हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल यूज़ ऑफ ए एन द। आज हम लोग ए और एन का यूज़ सीखेंगे। ए और एन होता क्या है सबसे पहले वो जानेंगे। ए और एन जो है एक इंडेफिनिट आर्टिकल है जिसका यूज़ किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंडेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। हम लोग इसका यूज़ कब करते हैं? हाँ, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज़ किया जाता है। जैसे आप पेन, पेन है, कोई पेन है, कोई डिफिनिट नहीं है, वो इनडेफिनिट है, तो उससे पहले हम लोग ए लगाएंगे। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज के पहले क्या लगेगा? ऑरेंज, ऑरेंज के पहले एन लगेगा, कोई ऑरेंज। उसी तरह से कुछ एग्जांपल में एक सेंटेंस लेते हैं, रमेश, रमेश इज़ अ सिंगर। तो आ लगाया गया है इसमें क्योंकि सिंगर क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। उसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दैट इज़ एन एप्पल। एप्पल, इसमें एप्पल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और उससे पहले हम लोग एन लगाए हैं। तो एक हम लोग ए वाला एग्जांपल देख लिए, एक एन वाला एग्जांपल देख लिए। इसका मतलब ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए भी लग सकता है और एन भी लग सकता है। तो अब हम लोग को देखना ये होगा कि कहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे और कहाँ पे एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जब तक क्लियर नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि दोनों तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग को देखना होगा डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ए और एन। ए एंड एन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है, ए कहाँ पे यूज़ होता है, इसको मैंने लिख के रखा है। तो सबसे पहले हम लोग को सीख लेना चाहिए एन का यूज़। अगर एन का यूज़ क्लियर हो जाएगा तो एन ए का यूज़ आसानी से पता चला जाएगा, क्योंकि एन, तो हम लोग देखते हैं एन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। बिफोर द साउंड ऑफ भावेल, भावेल के साउंड से पहले। कोई भी साउंड जो भावेल के साउंड से, कोई भी वर्ड जो भावेल के साउंड से आएगा उससे पहले हम लोग एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि भावेल होता क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। ए ई आई ओ यू भावेल होता है। इसके साउंड से पहले जो भी वर्ड स्टार्ट होगा, जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होगा, उससे पहले हम लोग एन लगाएंगे। उसको साउंड को देखने के लिए हम लोग का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग उसको हिंदी में देखेंगे। हिंदी के जो स्वर होते हैं उनके साउंड से जो स्टार्ट होगा वही भावेल का साउंड कहलाता है। जैसे आ, ई, ए ओ, और भी है, तो शॉर्ट में इतना देख लेते हैं, इससे हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखा है, अब उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ए फिट होगा, कहाँ पे एन फिट होगा। जैसे कि सबसे पहला हमारा एग्जांपल ऑरेंज का है। ऑरेंज से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा? बच्चे तो आसानी से, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए आई ओ यू देखते हैं, उससे जो भी वर्ड स्टार्ट हुआ और उससे पहले वो एन लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। ऑरेंज, ऑरेंज में किस चीज़ का साउंड आ रहा है? हम लोग सबसे पहले किस चीज़ का कॉन्सेंट्रेट करेंगे? साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ऑरेंज, ऑरेंज में आ का साउंड आ रहा है। आ का साउंड आ रहा है मतलब कि आ का साउंड आ रहा है मतलब भावेल लगेगा उससे पहले, ए एन एन। उसी तरह से ऑरेंज वन, सेकंड हमारा जो है वन, वन में क्या साउंड आ रहा है? वन ऐसे तो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो भावेल लग जाना चाहिए, ए या एन लग जाना चाहिए, क्योंकि भावेल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम लोग को साउंड देखना है, तो वन में वन और वन लिखते हैं। इसी तरह से वन, वा जो है वो व्यंजन है, स्वर तो है नहीं। ए आ ई ए ओ के अंदर में तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग इसमें ए लगाएंगे, भले ही वो ओ से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह से एम एल ए, एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको बोलते क्या है? एम एल ए। एम एल ए को लिखते कैसे हैं हिंदी में? एम, ए से स्टार्ट हो रहा है, एम एल एंड ए। तो इस पे हम लोग ए से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। उसी तरह से यूनिक मैन, यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड किस चीज़ का आ रहा है? या का आ रहा है, यूनिक लिखते हैं, तो उसी, तो इस पे हम लोग एन लगेगा, सॉरी इस पे ए लगेगा, क्योंकि ए से स्टार्ट हो, या से स्टार्ट हो रहा है। और फिर हम लोग आते हैं एक्सरे प्लांट। एक्स से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्सरे का साउंड क्या आ रहा है? एक्स, एक्स एंड रे, तो ए का साउंड आ रहा है, तो इस पे भी एन लगेगा। उसी तरह से अम्ब्रेला, यू, यू से स्टार्ट हुआ है, लेकिन साउंड भी आ का ही आ रहा है अम्ब्रेला में, तो हम लोग इसमें एन लगाएंगे। ऑक्स, ऑक्स में आ का साउंड आ रहा है तो एन लगाएंगे। एम ए, एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? ए का आ रहा है, एम एंड ए,
तो इसमें हम लोग एन लगेंगे। तो मेरे हिसाब से अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। जो लोग वैसे लोग जो वावल को देखते ही ए से स्टार्ट हुआ, आई ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हुआ और तुरंत एन लगाना शुरू कर देते थे। और जो भी वर्ड, जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे कि एम एल ए या एम ए या फिर कुछ और वर्ड्स है वैसे जो भावल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एम से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उन लोग क्या करते थे, ए लगा देते थे उससे पहले। तो उस स्थिति में अगर वैसे लगाएंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बहुत सारे हमारे वर्ड्स जिसमें पहले ए या एन लगा है वो गलत हो जाएंगे। तो आई होप कि आज इतना क्लियर हो गया होगा और आइंदा से इसमें गलती नहीं होगी। देखते हैं कुछ एडेमिक यूज़ ऑफ ए एन एन। तो हम लोग कुछ वैसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे एडेमिक होते हैं जिसमें ए और एन का यूज़ होता है। जैसे कि फर्स्ट में हम लोग देखते हैं संख्या, मतलब कि नंबर और मात्रा बताने वाले कुछ एक्सप्रेशन, जैसे अ ग्रेट डील ऑफ, a good deal of, a good many of, a great deal of, ये दोबारा मैंने लिख दिया, a great many of, a great number of, a number of, a large number of, a large amount of, a large quantity of, a lot of। इन सब वर्ड में सबसे पहले सब में ए लगा हुआ है। तो ये सारे वर्ड ऐसे एडेमिक है जिसमें ए लगना ही है। उसी तरह से कुछ और वर्ड है जैसे हैव अ चैट, इसमें बीच में ए आया है। हैव अ चैट, हैव अ क्वेरल, हैव अ फाइट, हैव अ हेडेक, have a sleep, have a dream, have a drink, have a rest, have a good or bad education, have a take a risk, take a hint, take a rest, take a meal, in a temper, in a hurry, in a rage, in a mood, go for a walk, make a noise। इन सब में कुछ बताने का समझाने का नहीं है, ये मैंने इसलिए बता दिया कि इन सब वर्ड के पहले ए और एन लगता है। जहाँ पे ए लगना है या एन लगना है तो उन सबको को रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जिससे आपका पूरा कंप्लीट ए और एन का यूज़ को समझा जा सके। जैसे गेट अ स्कॉलरशिप, गिव अ स्कॉलरशिप, अवार्ड अ स्कॉलरशिप,